नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्ञान का समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जादुई गधा। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बहुत बेशकीमती हार तोहफे में दिया और रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। अकबर, ये लीजिए आपके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा। रानी, ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। अकबर, हाँ रानी हो भी क्यों ना खूबसूरत, मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया है, खास आपके लिए। रानी, ये मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगी, इसे अपने से अलग नहीं होने दूँगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जहाँपनाह। अकबर, हमें बहुत खुशी हुई आपको ये हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनेंगी इसमें हमें आपका प्यार नज़र आएगा। रानी, शुक्रिया जहाँपनाह। फिर जब सुबह को रानी सोकर उठती हैं और नहाकर तैयार होती हैं तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वह बहुत दुखी हो जाती हैं। रानी, कहाँ गया हार? अभी तो यहीं रखा था। रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यहीं रखा था। कहाँ चला गया मेरा हार? कहीं खो गया? दासियों, दासियों, कोई है यहाँ? रानी के बुलाने पर वहाँ एक दासी आती है। दासी, क्या हुआ महारानी जी? रानी, हमारा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यहीं रखा था लेकिन अब वहाँ नहीं है। दासी, महारानी जी आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार हैं। रानी, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार बहुत ख़ास हार है। हमें वो जहाँपनाह ने बहुत प्यार से दिया था, हमें वही हार चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ थोड़ी ही देर में अकबर आते हैं। अकबर, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? रानी, जहाँपनाह, वो जहाँपनाह आपने जो हार हमें तोहफे में दिया था वो कहीं खो गया है। अकबर, खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? रानी, जहाँपनाह, मैंने रात सोने से पहले उसे यहीं उतार कर रखा था, फिर ना जाने वो कहाँ चला गया। जहाँपनाह, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और वह रोने लगी। अकबर, महारानी आप रोएं मत, वो बस मामूली सा तोहफा था। हम आपके लिए और उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे और हम आपसे वादा करते हैं और हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे। बस आप परेशान ना हो, आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए। सिपाही, तुम और दूसरे सिपाहियों और दासियों को लेकर जाओ और पूरे रानी के कमरे के हर एक कोने में जाकर ढूंढो हार को। सिपाही, वो जहाँपनाह, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी हैं। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ना कामयाब हुए। आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। अकबर, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ पहले हार महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आता है। सिपाही, जहाँपनाह, हम सब ने हार सब जगह ढूंढ लिया लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर, अब मामला गंभीर है, अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए, हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बीरबल थोड़ी ही देर में वहाँ हाजिर होते हैं। बीरबल, जहाँपनाह, आपने इतनी रात के मुझे याद क्यों किया? अकबर, दरअसल बीरबल बात यह है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था लेकिन रानी जब सुबह उठी तो हार वहाँ नहीं था। रानी बहुत उदास हैं, हम उन्हें उदास नहीं देख सकते। आपको हार आज रात ही ढूंढना होगा। बीरबल, अच्छा तो ये मामला है। जहाँपनाह, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुलाकर लाना पड़ेगा। अकबर, दोस्त? कौन सा दोस्त और आप क्यों जाना चाहते हैं? हमें बताइए, हम आपके दोस्त को बुलवा देते हैं। बीरबल, नहीं जहाँपनाह, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, उस पर जादुई शक्तियाँ हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेगी। अकबर, जाइए। बीरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। बीरबल, जहाँपनाह, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलवाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ।
तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर, बीरबल ये क्या मजाक है, हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था, ये तो गधा है। बीरबल जी, जहाँ पना यही है मेरा दोस्त जिसे जादुई शक्ति आती है, यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करेगा। अकबर, ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा, ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। बीरबल, जहाँ पना इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूँछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूँछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। अकबर, ठीक है सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक कर गधे की पूँछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूँछ पकड़ते हैं। बीरबल, अब मैं अपने दोस्त से पूछ कर आता हूँ कि चोर कौन है। कुछ देर बाद जहाँ पना हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर हैं। सिपाही, नहीं जहाँ पना मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो आपकी इतनी बरसों से सेवा की है, इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। अकबर, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर हैं, तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो। बीरबल, जहाँ पना मैंने उस गधे की पूँछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूँछ पकड़ने को कहा। और जहाँ पना मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूँछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू तभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों में वह खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। अकबर, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सज़ा देंगे। सिपाही, नहीं जहाँ पनाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चोरी की हुई जारी चीज़ें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर, नहीं तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो। बीरबल, एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया, शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया जहाँ पनाह। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।